हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इसी को एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहते हैं और काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आता है। तो देखते हैं कि क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और किस तरह से ये सॉल्व होगा और किस तरह से आसान हम इस चीजों को कर सकते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप यहाँ पे मान लेते हैं ए बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। तो ये तो एक साल का है, मल्टीपल ईयर्स का भी हो सकता है यहाँ पे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हुआ, यहाँ पे पार्टनरशिप में दो मेजर अकाउंट्स है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट बन रहा है हमारे साल के अंत में। अब यहाँ पे बनने के बाद पता चला, क्या पता चला ये बनाने के बाद, कि कुछ ना कुछ गलती हो चुका है, यानी कुछ छूट चुका है। अब इसमें छूट गया या फिर कुछ गलती हो गया, गलत अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है। तो इन सभी को दोबारा तो प्रिपेयर नहीं करेंगे हम, तो एक ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे आप क्लास 11th में आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो कुछ उसी तरह का है, बट उतना ज्यादा बल्कि नहीं है, ये छोटा सा एक टॉपिक ही है हमारा पार्टनरशिप में। तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, ये अकाउंट दोबारा नहीं प्रिपेयर करेंगे, बल्कि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कुछ बेसिक्स है आपके लिए, यहाँ पे बेसिक्स आपको समझना काफी जरूरी है। तो अब देखो, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट को लेके है। तो आपने क्लास 11th में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा और अकाउंट्स का तो ये कोड है डबल एंट्री सिस्टम, और इसी से निकल के एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी आया था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, यानी हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, दो पहलू, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलते हैं। तो देखो, हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, अब यहां पे देखते हैं क्या क्या रहता था। अच्छा, ये देख लो पहले की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म क्या करता है, दोनों तो फर्म ही बनाता है, ये पार्टनर्स का होता है, और ये मेजर आप यहाँ पे अभी फिलहाल समझोगे मेजरली फर्म अपने पास रखता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, जस्ट अपोजिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। ये ध्यान में रखना है कि एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट बनेगा। जो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा बेस्ड है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होगा और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होगा। इसमें हम क्या क्या मेंशन करते थे, तो इसमें हमारा क्या क्या एप्रोप्रिएशन होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, ये हमारा अकाउंट बना लास्ट ईयर में, ये अकाउंट बना। अब ये पता चला क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो अब क्या हुआ होगा। तो यहां पे फिलहाल आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे मेंशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और वही चीज कहां मेंशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में शो होगा। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी भी इसी साइड जाएगा। तो आपको ये देखना है, एक का डेबिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। डेबिट होगा तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा तो यहाँ पे डेबिट होगा। तो उसी तरह से सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, अगर कमीशन रहेगा तो ये कमीशन यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद और क्या क्या रहता है,
तो अब इसके बाद एक चीज होता है कि प्रॉफिट, इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बच जाता था। तो यहां पे जाता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये चीजें कुछ थी। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या था, एक मेजर था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। ये ध्यान में रखना है कि एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट है। फर्म अपने यहाँ जो डेबिट करेगी वो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और फर्म अपने यहाँ जो क्रेडिट करेगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट वाला आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और बात आसान करने के लिए हम ये समझते हैं, पार्टनर्स को जो जो मिल रहा है, पार्टनर्स को जो जो एप्रोप्रिएशन मिलेंगे वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। जितने भी चीज पार्टनर्स को क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो मिल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और जो जो लिया जा रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, तो लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कब, बढ़ेगा जब क्रेडिट होगा, है ना। यानी कि जो जो जब जब पार्टनर्स को मिल रहा है तो क्रेडिट होगा और लिया जा रहा है तो डेबिट होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप पहले ध्यान रखना, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो इस चीजों को। और इसके बाद हम अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये पास्ट एडजस्टमेंट, कैसे एंट्री जाएगा, क्या क्या होगा। ठीक है, आप इतना पहले कॉपी में अपने मेंशन कर लो। चलो आगे हम लोग इसका क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस इसमें होगा। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये पार्टनर्स हैं विथ कैपिटल ऑफ, इनका जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ये ऑन, आप ये समझ लो 1 अप्रैल 2024 को दे रखा है। और ये बोला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, आफ्टर preparation of account, it was found that interest on capital at the rate of 10% per annum had been omitted. Give necessary adjustment entry. चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, कैपिटल इनका दे रखा है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और बोला गया कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, जब हमने अकाउंट बनाया यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम देना था वो क्या हुआ, छूट गया। अब ये छूट गया तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री देना है इसको करेक्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। ठीक है, एक एनालिटिकल टेबल आपको यहाँ पे बनाने हैं। ये हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो एडजस्टमेंट टेबल,
हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और यहाँ पे टोटल हमें करना है। तो ये एडजस्टमेंट टेबल करना क्या है कि हुआ क्या, जो छूट गया है वो हमने पार्टनर्स को देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम लिखेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, यानी कि क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। दूसरा, अब ये कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो 10% छूटा है हमारा, तो 1 लाख का 10% 10,000, फिर यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे क्या हो गया 30,000, टोटल ये 60,000 हो गया। अब ये 60,000 का ही गड़बड़ी हुआ है, इन टोटल 60,000 का गड़बड़ी हुआ है। तो ये हमने यहाँ क्या किया है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था, तो 60,000 का गड़बड़ी हुआ, तो 60,000 गलत तरीके से क्या हो गया होगा, जब छूट गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो प्रॉफिट के तरह से वो क्या हो गया होगा, बट गया होगा। जब छूटा है तो किसी न किसी तरह से बट गया होगा। तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका उल्टा काम करना है। प्रॉफिट जो ये था 60,000 का, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 इन, वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अब ये 60,000 है क्या, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 60,000 डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुआ होगा, कौन से रेशियो में। तो जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है तो इक्वल मानते हैं, तो 1:1:1, इस रेशियो में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 60,000 को अगर हम लोग देखें तो ये 20,000 20,000 20,000 60,000। अब क्या हुआ होगा, फर्म अपने यहां क्या किया होगा, इसको डेबिट करना है, मतलब डेबिट करेगा। क्या हुआ क्या नहीं इससे हम लोग को भी मतलब नहीं है, जो नहीं हुआ है वो अब करना है। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंसेस निकालने हैं कि कितना इसका डिफरेंस आया। तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस आ रहा है 10,000। तो अब जो भी हमारा डेबिट या क्रेडिट साइड जो भी बड़ा होगा वो हमारा बैलेंस बचेगा। तो यहाँ डेबिट बड़ा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे डेबिट बचेगा। डेबिट हमारे पास बच रहा है 10,000 का। यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा है बी में, ये तो नील हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी 10,000 बच रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा है, नील। अब इसके लिए, अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि एंट्री देना है, एडजस्टमेंट एंट्री देना है। तो जो जो अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, जैसे ए का यहाँ पे 10,000 क्या हुआ, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसी को हम पिक करके लिख देंगे क्या, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये आपका क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था कि 3 पार्टनर हैं, उनका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, और बोला गया कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ है तो वहां पे ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था और प्रॉफिट इसी तरह से बट गया होगा। तो जो भी प्रॉफिट बटा, बाकी तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सही बटा होगा, सिर्फ 60,000 का गड़बड़ा है। कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 20,000 और 30,000, 10% निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। और प्रॉफिट एंड लॉस यानी फर्म के अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही क्या होगा, डेबिट होगा। तो 60,000 का गड़बड़ है। 60,000 किस तरह से बांटना, यहाँ पे बटा होगा 20 जो गड़बड़ी हो गया, जो छूट गया, तो हमें यहाँ पे उसको डेबिट करना है।
अब यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंस, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसको इक्वल क्यों किए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यही बढ़ गया होगा, किस तरह से, ये बढ़ गया होगा आपका रेशियो में, है ना, ये 60,000 का जो गड़बड़ी हुआ है। तो अब उसको सुधारने के लिए हम यहाँ पे इसको डेबिट कर दिए। ये आपको समझना है कि ये डेबिट यहाँ पे क्यों हुआ, क्रेडिट यहाँ पे क्यों हुआ, कि एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, बस इतना आपको समझना है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। अमाउंट कैसे आया, तो ये आपको देखना है कि 60,000 का गड़बड़ी था, वो प्रॉफिट के रूप में बट गया होगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं गया है। ठीक है, अब इसी का डिफरेंस हम निकाल लिए, और डिफरेंस में जो भी बड़ा फिगर होगा, डेबिट का होगा तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट का हमारा बड़ा अमाउंट था तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया, यहाँ पे क्रेडिट का हमारा बड़ा अमाउंट था तो क्रेडिट बैलेंस आया। उसी से हमने पिक करके लिख दिया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन में ही अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एक चीज चेंज कर दिया जाए कि ए बी सी आर पार्टनर्स विथ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो जहां पे भी फिक्स्ड वर्ड आता है तो आप पढ़ चुके हो कि फिक्स्ड कैपिटल के लिए करंट अकाउंट क्या होता है, बनता है, 2 अकाउंट बनते हैं। तो इस एंट्री में कुछ करना नहीं है, यानी कि कैलकुलेशन सभी सेम होगा, बस यहां पे चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंज आ जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बदले में यहां पे करंट अकाउंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं कि फिक्स दिया हुआ है या फ्लक्चुएटिंग दिया हुआ है, या अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग ही माना जाएगा। अच्छा, आगे हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे। चलो, दूसरे क्वेश्चन में हमारा कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो क्लैरिटी आएगा नहीं, तो 2-3 क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, जिस जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी आर पार्टनर्स after final account it was discovered that after final account it was discovered that IOD यानी interest on drawing had been omitted और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ निकाल के ही दे रखा है, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको यहाँ पे निकालने के लिए भी बोल दे कि इतना इतना ड्राइंग था, इतने परसेंट थे, है ना, इस टाइम पे वो विड्रॉ कर रहा था, तो पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। तो अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के ही दे रखा है कि कितना कितना था। तो ए का था 3,000, ए का 3,000, बी का 6,000 एंड सी का 3,000, ये दे रखा है आप। और आपको फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने, इतना क्वेश्चन देने के बाद आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्रीज को करेक्ट करने के लिए। तो फिर से हम लोग एडजस्टमेंट टेबल वही बना लेते हैं।
आप लोग तो सीख चुके हो, तो अभी आप भी बना सकते हो कि 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ 3 पार्टनर्स का बनेगा और एक बन जाएगा किसका, टोटल का, सम टोटल का। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, टोटल। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो देना है, तो पार्टनर्स का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है पार्टनर से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो आप वहां से जाके देख लो कि कौन डेबिट होता है और कौन क्रेडिट, कहाँ पे कौन डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, आपको ऊपर वाला समझना है कि ऊपर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का काम कर रहे हैं, नीचे में क्या कर रहे हैं, नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का काम करते हैं। तो यहाँ डेबिट हो गया, डेबिट कितना कितना हमें निकाल के ही दे रखा है, तो 3000, 6000 एंड 3000। ओके, तो ये कितना हो गया, 12000 टोटल। तो गड़बड़ी कितना का हुआ, इन टोटल 12000 का। तो अब यही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12000 कैसे, कौन से रेशियो में, अब गिवन नहीं है प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि प्रॉफिट के ही रूप में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब ये 12000 का गड़बड़ी हुआ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे 1:1:1 में, क्योंकि क्वेश्चन कुछ दे नहीं रखा, जो रेशियो अगर दिया हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4000, 4000, 4000, ये हो गया 12000। अब ये आप बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो एक का डेबिट दूसरे का क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, इतना ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस आ गया 1000, तो बड़ा फिगर कौन सा है, क्रेडिट का है, तो इसका आएगा ये क्रेडिट। यहाँ पे 2000, तो बड़ा फिगर यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट आएगा। यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे बड़ा फिगर जो क्रेडिट है, तो क्रेडिट आएगा, ये हो गया, ये तो नील हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट एंट्री दे सकते हो, क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री बी डेबिट हुआ है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to C's capital account। अमाउंट B's कैपिटल अकाउंट में कितना है, तो 2000 है, A और C में 1000। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बेस्ड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काफी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको ये समझना है, आप जो ये समझ जाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहा जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जा रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो हम लोग लिख रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, और नीचे वाला जो लिख रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यही थोड़ा वास्ट लेवल पे आए तो और क्या करना है, हम जैसे अभी तो सिंगल सिंगल देख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गड़बड़ी हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का गड़बड़ी हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि काफी चीजें अगर गड़बड़ हो जाए, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, इन सभी का गड़बड़ी हो तो फिर क्या करना है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म was ₹90,000। 90,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, हैज बीन
distributed among partners A, B and C in the agreed ratio of 1:2:3 of 1:2:3 without providing the following, क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया तो देखते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ए का कितना था 5,000, बी का 10,000 और सी का 15,000। ठीक है, यहाँ ए बी और सी तीनों का दे रखा है, निकाल के। फिर दूसरा चीज जो छूटा वो क्या छूटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा, कितना कितना, तो ए का 1,000, बी का भी 1,000 और सी का 2,000, सॉरी सी का 3,000। ठीक है, तीसरा चीज बोल रहा है क्या छूट गया, सैलरी किसका, ए का, तो ए का कितना सैलरी देना था 15,000। और चौथा चीज बोल रहा है कमीशन टू सी का कमीशन, तो सी का कितना 5,000 कमीशन बोल रहा है। ठीक है, और इतना गड़बड़ी हो गया और उसके बाद हमें रेक्टिफाई करना है, यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो चलो हम लोग फिर से एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और एडजस्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंगली सुधारने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आया, किस तरह से उसको सुधारा जाए। तो हमें क्या क्या देना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, तो बिल्कुल सही क्रेडिट होगा, है ना। ऊपर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट होगा कितना कितना 5,000, 10,000 एंड 15,000। ये हो गया टोटल 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहां पे कितना कितना है 1,000 और 3,000, टोटल ये हो गया 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि डेबिट हुआ तो ये तो माइनस होगा, तो इसको माइनस करना है, हमें ध्यान में रहे, इसलिए हमें ब्रैकेट में इसको डाल लिया है। और ऐसे ही माइनस वाले आइटम्स ब्रैकेट में ही जाते हैं। नेक्स्ट है सैलरी सिर्फ ए को 15,000, तो यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। अब देखो ये पूरा ऐसे ही 15,000 दे रखा है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे रखेगा 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का आपको निकाल लेना है। 5,000 पर मंथ क्या हो जाएगा, इंटू 12 कर लेना है ना। तो वहां पे अलग केस में होगा, यहाँ पे तो पूरा 15,000 दे रखा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे साल का ही यहाँ पे सैलरी छूट गया है। ठीक है, तो अब सैलरी का हम क्या काम करेंगे, सैलरी क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे सैलरी, बाकी किसी का तो सैलरी है नहीं, तो टोटल में यहाँ पे 15,000 हो गया। उसके बाद है कमीशन, तो कमीशन कितना है, कमीशन क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। और कितना है कमीशन, सिर्फ सी को है 5,000, ए और बी को नहीं है, तो ये हो गया।
अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में अब काफी सारे आइटम्स आ चुके हैं, तो पहले हमें इसे एडजस्ट करना है, सम कर लेना है ना। जो प्लस है उसको प्लस और बाकी को माइनस, क्रेडिट को प्लस करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो ए का आएगा 19,000। अच्छा, बैलेंस क्या होगा, क्योंकि क्रेडिट ही बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस ही हमारा ये आने वाला है, ये ध्यान में रखना है ना। डेबिट बड़ा रहता तो डेबिट यहाँ पे आ जाता, तो क्रेडिट ही यहाँ पे बड़ा है। फिर 19,000, फिर इसका आ गया हमारे पास 9,000, 10,000 माइनस 1, इसमें आ गया 12, सॉरी 15 प्लस 20, 20 माइनस 3, 17 आ गया इसमें। और ये हमारा दोनों साइड से तो एक ही आएगा, ये 45,000। ठीक है, ये हो गया इसका। ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यानी कि इन टोटल कितने का गड़बड़ी हो चुका है बताओ। इन टोटल कितने का गड़बड़ी हुआ, 45,000 का गड़बड़ी हुआ। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो वहां पे डेबिट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45,000 इन। अब देखो नहीं कुछ दिया जाता था तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इक्वली बांट देते थे, लेकिन अब यहाँ पे तो बता दिया है कि 1:2:3 में ही करना है। तो 1:2:3 में क्या होगा, ये डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट होगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना कितना, 45,000 को 1:2:3 के रेशियो में चलो बांट दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 7,500 ए का, इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 22,500। ठीक है, ये हो गया 45,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएट कर लेना है इसको। अब डिफरेंस निकाल लो इसका। तो डिफरेंस निकालने पे कितना कितना अमाउंट आ जा रहा है, तो इसका आ रहा है 11,500। कौन सा बैलेंस, तो क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट आएगा। इसका क्या जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा इसका। तो कौन सा बैलेंस आएगा इसका 6,000, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। फिर उसके बाद तीसरा का देख लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 5,500 आ जाएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, तो डेबिट बड़ा है तो डेबिट आ जाएगा। चलो अब इसके अकॉर्डिंगली एंट्री दे देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल का कुछ बोला नहीं कि किस तरह का कैपिटल था, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और एक एंट्री दे देंगे। क्या क्या एंट्री देंगे, तो 20 कैपिटल डेबिट हुआ है तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 6,000 से। फिर उसके बाद सी क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी क्या कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कितने से 5,500 से। और उसके बाद 2 एज कैपिटल अकाउंट, ए कितना, तो 11,500। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया इसका। तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में मेंशन कर लो, है ना। जितना ज्यादा टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप होते चला जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा, मतलब ये एक क्वेश्चन था, और भी अभी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस और आएंगे इसके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in 2:1:2। फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, फिर से हमारा आ गया क्या, फिक्स्ड कैपिटल। तो जहां आया फिक्स्ड कैपिटल वहां तो करंट अकाउंट से ही एडजस्टमेंट होगा। फिक्स्ड कैपिटल हो गया, कितना कितना दे रखा है, तो ए का दे रखा है 3 लाख, बी का दे रखा है 1 लाख एंड सी का दे रखा है 2 लाख। तीनों का ये दे दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड 9% instead of 10% per annum। यहाँ पे 9% के जगह पे क्या हो गया, 10% चार्ज हो गया। ठीक है, तो 9% के बजाय क्या किए, हम ज्यादा दे चुके हैं, है ना। तो अब अगर हम ज्यादा दे देंगे तो फिर क्या होगा, इसका एंट्री देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1:2। फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ कि चार्ज करना है हमें 9%, चार्ज कर दिया 9% इंस्टेड ऑफ 10%, चार्ज 9% इंस्टेड ऑफ 10%, देना था 10% और दे दिया है कितना, 9% ही दिया है, यानी 1% और देना है। यहाँ पे 9% तक तो सही ही दिया। ठीक है, चाहे तो इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए बस आप ये देख लो कि हमें यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंगली देख लो, देना था 10, दे दिया है 9, तो एक और दे देंगे, सीधा सीधा बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आप सीख चुके हो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया कि 9%, 1% अब निकाल लेते हैं, किसका, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख का। 1% कितना हो जाएगा, तो 3000, 1000 और 2000, ये हो गया टोटल 6000। तो 6000 का गड़बड़ी, तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3000 इन कौन से रेशियो में, रेशियो गिवन है तो 2:1:2। ये 6000 को 2:, अच्छा अब इसको अगर हम लोग देखें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट। तो अमाउंट यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 6000 को अगर 2:1:2 में बांटेंगे तो 2400, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200, फिर 2400, ये आ गया आपका। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। चलो डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंस निकाल लो इसका। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 600, कौन सा बैलेंस, तो क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 200, तो यहाँ पे डेबिट बढ़ा है तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे 400, ये कौन सा, तो यहाँ पे भी डेबिट बढ़ा है तो
ये हो गया, ये तो नील हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, एंट्री देना है। तो एंट्री में आप देख लो 2 डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बोला, तो फिक्स्ड कैपिटल के लिए हमें ध्यान रखना है कि बीज करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। अमाउंट क्या क्या चला जाएगा, तो बी में है 200, सी में है 400 और टोटल ए का 600। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा अगर कर दे, यानी कि यहाँ पे बोल देता क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि कम से चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस चार्ज, जितना होना चाहिए था उससे कम से ही हुआ है चार्ज। अब अगर ज्यादा से चार्ज कर दे तो इसको जस्ट ऑपोजिट अगर हम कर दे तो क्या होगा, चार्ज हो गया 10%, देना था 9% ही। तो क्या हो जाएगा कि अब क्या करना है, उल्टा काम करना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज्यादा दे चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, कम देना है। तो कम देने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कट तो नहीं करेंगे, तो हमारा एंट्री से ही काम चलता है अकाउंट्स में, है ना। तो ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतने से डेबिट करना पड़ेगा, यानी 1% अब वो लेंगे, वापस दे दो। जो हमने तुम्हें 10 दे दिया है तो 9 ही देना था, तो 1 क्या करो, वापस दे दो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में थोड़ा सा हेरफेर कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऊपर में आ जाएगा डेबिट, क्योंकि अब हमें घटाना है उसके अकाउंट को, और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। अब चीजें वही रहेंगी, डिफरेंस तो वही आएगा, बट हमारा क्या हो गया, अब चेंज हो गया। यहाँ पे जो बैलेंस बचा, अब वो कौन सा बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो क्रेडिट, और यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री अब इसके लिए चेंज हो जाएगा, इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, इसके लिए एंट्री हो जाएगा इज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। ठीक है, ए में हो गया 600, बी में हो गया 200, और यहाँ पे 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन अब हम इसमें हम लोग कर लेते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, अभी तो आपने एक जो थर्ड क्वेश्चन आपने देखा था उसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा, और उसमें एक चीज एड ऑन हो गया। चलो तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे पार्टनर्स भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। बहुत ए बी और सी का हमने क्वेश्चंस कर लिया, तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड का कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स हैं। Their capital on 1st April, their capital on 1st April 2024, ये दे रखा है तीनों का। X का दे रखा है, X का यहाँ पे दे रखा है 50,000, Y का दे रखा है ₹1 लाख, और Z का दे रखा है कितना, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024-25, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024
2024-25 ये कितना है, तो अमाउंट टू 60,000, अमाउंट टू 60,000 दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, वर distributed in the ratio of capitals, अच्छा यहाँ पे क्या बोल दिया कि कैपिटल्स के रेशियो में क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, कि अब क्या क्या छूट गया। देखो इतना तक से ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ तो गया है लेकिन कैपिटल के रेशियो में बढ़ा है। अगर नॉर्मल रेशियो में बढ़ जाता तो हमारा कोई टेंशन नहीं होता, जो थर्ड क्वेश्चन हमने करा था उसी पे ये भी, उसी तरह से ये भी बन जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब चेंज आएगा। ठीक है, तो किस तरह का चेंज आएगा आप क्वेश्चन देखो और आप समझ जाओ कि क्या क्या होगा। सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे क्या क्या छूटा, तो सबसे पहला छूट गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स का आया 5,000, वाई का आया 10,000 और जेड का आया 15,000। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अब देखो, दूसरा क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया तो कितना कितना है, एक्स का दे रखा है, एक्स का दे रखा है 3,000, वाई का 5,000 और जेड का 8,000 एंड जेड इज 8,000। चलो ये छूट गया। तीसरा चीज क्या छूटा, तीसरा चीज छूट गया है एक्स सैलरी, एक्स सैलरी, तो एक्स का सैलरी कितना, तो 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। चलो एक तरह इसका भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और एक चीज छूट गया एंड वाइज कमीशन, वाई का कमीशन छूट गया, कितने का कमीशन, तो 4,000 का, ये 4,000 का कमीशन इसका छूट गया। आगे द डीड वॉज साइलेंट। अब देखो और क्या यहाँ पे बोल रहा है कि द डीड वॉज साइलेंट, डीड जो था वो क्या था, साइलेंट था। किस बारे में, टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, टू शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इतना बात तो बोला है ना। तो काफी ज्यादा बात ये बोल दिया है ना कि इतना लापरवाह अकाउंटेंट कैसे हो गया, कितना सारा चीज छोड़ दिया। तो खैर अब उसको हटाएंगे और नए अकाउंटेंट को रखेंगे जो ये सभी चीजों को सुधार करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो गया, आप ही अकाउंटेंट अब बन जाओ। अब तो आप बहुत सारा कुछ सीख चुके हो इस चीजों में। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो करना क्या है, जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं वही काम करने हैं। क्या किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट होगा, कितना कितना, तो दे ही रखा है 5,000, 10,000 एंड 15,000 और ये हो गया आपका 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये तो डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, 3,000, फिर 5,000, फिर 8,000 और ये तो हमारा क्या हुआ, माइनस ही होगा ना, ये तो इसमें से माइनस होगा। तो ये टोटल हो गया 16,000, 16,000 टोटल। आगे क्या छूटा, आगे अब सैलरी छूटा है, सैलरी एक्स को, तो एक्स को सैलरी, अब देखो यहाँ पे बोला 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12 मंथ 12,000। और किसी का तो है नहीं कुछ। अच्छा, सैलरी क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट,
तो ये क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद और क्या छूट गया, तो और छूटा है कमीशन। कमीशन क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स को जो कमीशन मिलेगा वो क्रेडिट ही होगा। तो और भी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना इसका हो गया 4000, तो 4000 बस दे रखा है, यानी पूरे, सॉरी यहाँ पे y का है ना, z का नहीं है, y का 4000 है, 2 का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 12000, यहाँ पे ये 4000। अब इसको हमें फाइनलाइज करना है। तो पहले अच्छा एक चीज और, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता कैपिटल के रेशियो में तो इतना ही तक से हम सम करके बाकी का काम करते, लेकिन एक और गलती किया है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, ये बोल रहा है कि ये साइलेंट है, तो साइलेंट का मतलब प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा, फिर इक्वली 1:1:1। और बाट कैसे दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल है 50,000, 1,000 एंड सॉरी 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000, तो ये क्या हो गया 1:2:3 का रेशियो में बांट दिया है, और बांटना था 1:1:1 के रेशियो में। तो जो गड़बड़ी किया है सुधारना तो हमें ही पड़ेगा कि क्या क्या आप करेंगे। तो प्रॉफिट का भी गड़बड़ कर दिया है ये। चलो तो इसके प्रॉफिट को भी लिख लेते हैं कि प्रॉफिट का क्या गड़बड़ी। तो यहाँ पे प्रॉफिट किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे 1:1:1, 1:1:1 कितना कितना हो जाएगा इसका आप देखो। इसको हमें क्या करना है, इसको भी तो क्रेडिट ही करना है। तो अब प्रॉफिट बचा कितना, सबसे पहले ये देखना है। तो 60,000 था, 60,000 टोटल प्रॉफिट, उसमें क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000। अब क्यों प्लस होगा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना चुके हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट प्रॉफिट आता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्लस कर दिए, तो ये आ गया 76,000। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये माइनस कर लेते हैं, तो 30,000, 12,000 एंड 4,000, तो 30 प्लस 12,000 42,000, 42 प्लस 4 46,000, तो इसमें से 46,000 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ गया, ये आ गया है 30,000। यानी कि अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो 30,000। इसे किस तरह से देना था, इसे देना था हमें इक्वल रेशियो में, और गलती कर दिया है, तो इक्वल रेशियो में ये जो 30,000 को इक्वल रेशियो में बांट देंगे 1:1:1 में 10,000, 10,000 एंड 10,000, ये हो गया। अब इसको अब फाइनलाइज करेंगे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता था कि प्रॉफिट जो है वो गलत तरीके से बट गया, ठीक है, तो वहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो तो सही तरीके से बटा होगा, तो जो सही हो ही चुका है उसको दोबारा हम नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट का ही गड़बड़, प्रॉफिट का भी गड़बड़ कर दिया, तो प्रॉफिट का भी हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए हमें प्रॉफिट को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ा। अब इसका फाइनलाइज करते हैं, तो कितना कितना आया। तो अब ये बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा बैलेंस अभी दिखेगा, अभी क्रेडिट ही बैलेंस दिखेगा। और इसमें क्या करना है, कितना आएगा, तो आ रहा है इसका 24,000, इसका आ रहा है 19,000 और इसका आ रहा है 17,000, ठीक है 17,000। अब इसको पूरा फाइनलाइज करके टोटल 60,000 का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हो गया, लेकिन क्या करते थे, टोटल कितने का गड़बड़ी हुआ 60,000 का। अब इस 60,000 का क्या करेंगे, जो गड़बड़ किया है उसको तो हम लोग सुधार ले। क्या गड़बड़ किया था वो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 इन, गड़बड़ किया था वो कैपिटल के रेशियो में बांट दिया था 1:2:3। हमने ऊपर में सही किया, नीचे में जो गड़बड़ है उसको हम सुधार रहे हैं।
तो अब ये ऊपर में यहाँ पे जब क्रेडिट हुआ तो नीचे में क्या होगा, डेबिट होगा, नीचे में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना कितना 60,000 का गड़बड़ी हुआ ना, 60,000 1:2:3 में अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आ जाएगा, 10,000, 20,000 और 30,000। चलो इसको, इसका डिफरेंस निकाल लो, क्या क्या आ गया इसका डिफरेंस बताओ। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 14,000, 1,000। अच्छा 14,000 कौन सा बैलेंस आया, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। फिर इसका 1,000 कौन सा बैलेंस आया, डेबिट, क्योंकि डेबिट बड़ा है। इसका कौन सा, तो इसका आ जाएगा 13,000 कौन सा बैलेंस, कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। तो अब इससे आप क्या कर सकते हो, इसे एंट्री निकाल सकते हो आप, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो है नहीं, कुछ नहीं बोल रखा है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री होगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से 1,000। फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से, तो जेड का हो गया 13,000 और 2 एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल कितना हो गया, एक्स कैपिटल हो गया 14,000। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हमने पास्ट एडजस्टमेंट से काफी क्वेश्चंस कर लिए है ना। तो मैंने कोशिश की कि हर तरह का क्वेश्चंस आपको करवा सकूं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन का टाइप एक्चुअल में होता नहीं है। क्वेश्चन में आपको वर्डिंग्स जो होगा वो आपको क्या करने हैं, सही से पढ़ने हैं, सही से पकड़ने हैं कि आखिर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर पाए तो आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि क्या करना है हमें, जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना है और क्या उल्टा कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करेंगे वो जस्ट ऑपोजिट हम नीचे करेंगे। ये क्रेडिट वाला बैलेंस, यहाँ पे डेबिट वाला बैलेंस। ऊपर में समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, नीचे में समझ लेना है एप्रोप्रिएशन है, और ये सुधार लेना है वही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, और फिर डिफरेंस निकाल के हम बैलेंस निकाल लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एंट्री भी हो जाएगा। तो ये था आज का आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।